प्रतिदिन प्रति महीने 2 एकादशियों का व्रत करते हैं। एकादशी को सभी व्रतों का राजा बताया गया, बोलो राधे राधे। और एकादशी का व्रत सबको करना चाहिए। अब आप इतने लोग बैठे, बताइए कौन कौन एकादशी का व्रत करते हैं? सभी करते हैं। तो एकादशी का व्रत करना चाहिए। एकादशी के व्रत में बड़े सुंदर सुंदर पकवान, बड़े सुंदर मिष्ठान, सब्जी, हर प्रकार का पकवान सब कुछ बनते हैं तथा 11वां मन। इन 11 इंद्रियों का जिस समय दमन किया जाए उसी को कहते हैं एकादशी। और जब हम दिन भर उस समय खाने में लगे रहेंगे, अब चलो कुट्टू का के आटा की पूड़ी बन जाए, सब्जी बन जाए, खीर बन जाए, और हम कहेंगे एकादशी का हमारा व्रत है। और दूसरे दिन पत्नी से कहेंगे अरे प्रातः काल सुबह जल्दी नाश्ता बना देना, बोलो राधे, क्योंकि हमारा कल व्रत था। करना चाहिए। नियम क्या है? 10वीं से ही नियम प्रारंभ होता है। 10वीं को एक टाइम भोजन करिए, रात करिए 10वीं को। काल ब्रह्म मुहूर्त में जल जाइए, भगवान से प्रार्थना करिए कि मैं आज एकादशी का व्रत करूंगा। सुबह से लेकर के सायंकाल तक व्रत करिए। जिसके शरीर में सामर्थ्य शक्ति है वो निराहार व्रत करे। कि त्रयोदशी के लगने से पहले पारण कर ले, तभी इस एकादशी का पूर्ण फल प्राप्त होता है। अब तो वैज्ञानिक लोग भी कहते हैं कि 15 दिन में एक दिन शरीर को इतना कष्ट अवश्य देना चाहिए। पता नहीं हम लोगों ने क्या क्या खा करके इसको दूसरा, क्योंकि शरीर भी तो एक मशीन है ना। देखिए, मनुष्य को अपने जीवन में अभक्ष्य वस्तुओं का भोजन नहीं करना चाहिए। उन्हीं वस्तुओं का भोजन करना चाहिए जो खाद्य पदार्थ है, जो मांस है, मद्य है। इसका सेवन वही जीव कर सकते हैं जो तमोगुणी है, तमः प्रधान है, और मनुष्य को सत्वगुण प्रधान माना गया। जैसे लोमड़ी है, शेर है, कुत्ता है, ये जब जल पीता है ना तो होठों को नहीं लगाता, जिह्वा से जल पीता है। और जो जीव जिह्वा से जल पी सकता है वही मांस को पचा सकता है, बोलो राधे। और जो व्यक्ति जिह्वा से जल नहीं पी सकता और मांसाहार करता है उसके शरीर में अवश्य बीमारी होती है। ऐसा एम्स के डॉक्टरों का मानना है। जूस है, ऐसा आहार करना चाहिए। मांसाहार का तो त्याग कर देना चाहिए। ऐसा हो मन। व्यक्ति जैसे अन्न का भोजन करता है उसका मन भी वैसा होता है। आहार शुद्धि सत्व शुद्धि। आहार जब शुद्ध नहीं होगा तो विचार कहाँ से शुद्ध होगा? जैसा पिएगा पानी वैसे ही बोलेगा वाणी, ये संतों की भाषा है। और जैसा करेगा संग वैसा ही चढ़ेगा रंग। भगवान राजा अम्बरीश हर एकादशी का व्रत करते हैं और पारण भी करते हैं। एक बार की बात है, राजा अम्बरीश ने एकादशी का व्रत किया और जिस क्षण द्वादशी को पारण करने वाले थे तो अपने 10,000 शिष्यों के साथ वहां दुर्वासा ऋषि आ गए। और दुर्वासा ऋषि को आया देख करके अम्बरीश ने प्रणाम किया और कहा, महाराज आपने बड़ी कृपा की, बड़े अच्छे पधारे। मैं आज आपके दर्शन करके धन्य हो गया और आप भी इस मेरे व्रत में सम्मिलित हों, पारण करें। तो दुर्वासा ऋषि तो सज्जनों कहे ठीक है। हम स्नान करके यमुना जी में आते हैं। मथुरा की घटना है। उस समय अयोध्या से राजा अम्बरीश मथुरा आए हुए थे। और होता क्या है सज्जनों, दुर्वासा जी चले गए यमुना में स्नान करने और यहाँ 2 घड़ी के लिए ही द्वादशी बची हुई थी। उसके बाद त्रयोदशी लगने वाली थी। तो विद्वानों ने कहा कि राजन, यदि द्वादशी बीत जाएगी तो तुम्हारे एकादशी व्रत का पुण्य नष्ट हो जाएगा, क्योंकि द्वादशी में ही पारण करना है।
अब क्या करें ऐसी स्थिति में, क्योंकि संत को निमंत्रण दिया है, बिना उनके भोजन कराए यदि कर लूंगा तो अपराध लगेगा। तो हरणम सर्वव्याधि विनाशनम विष्णुपादोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। भगवान का चरणोदक ले लीजिए, उससे आपका इसका दोष नहीं होगा। और अम्बरीश ने भगवान का चरणोदक ले लिया। उसी समय दुर्वासा जी आ गए और डांटने लगे कि तूने मेरे आए बिना ही पारण कर लिया, और क्रोधित होकर के अपने मस्तक से जटा उखाड़ कर पृथ्वी पर पटक दी। उससे कृत्या प्रकट हो गई और कृत्या दुर्वासा ऋषि को मारने के लिए दौड़ी। और वहां भगवान का तो वाक्य है, मैं अपने भक्त की रक्षा करता हूँ। तो चक्र सुदर्शन को पहले से ही लगा दिया था। चक्र सुदर्शन ने कृत्या का नाश कर दिया और दुर्वासा ऋषि के पीछे चक्र लग गया। उस समय दुर्वासा ऋषि भागने लगे। ब्रह्मधाम शिवपुर सब लोका